हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने यूट्यूब चैनल चितकुट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, जिसकी गारंटी है वो मौत है, तो जिसकी कोई गारंटी नहीं है वो जीवन है, ज़िंदगी है। जैसे गारंटी से हमारी मौत होनी है, ये कन्फर्म है, गारंटी है इसकी कि हमारी मौत होनी है, लेकिन कल जीवन रहे या ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। अर्थात जब लाइफ में तुम्हें कोई चीज़ गारंटी से मिलने लगे तो उसका कोई स्कोप नहीं होगा। जहाँ रिस्क होता है स्कोप वहीं होता है, वहीं पर आप ग्रोथ करेंगे, ये कन्फर्म है। चलिए बच्चों, इसी सोच के साथ हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, आज 7वां पार्ट देखेंगे। 6 पार्ट हम आपको दे चुके हैं। बता दें, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 द्रव्यों का तापीय गुण चल रहा है, जिसमें से आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ताप के कारण या ताप के साथ द्रव के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो क्या होता है कि मैंने यहाँ पर 2 चित्र बनाए, 2 समान आयतन के फ्लास्क लिए गए, सेम दोनों फ्लास्क हैं, और इसमें हमने करा क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को भरा गया है। ये चित्र दिया गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या, कोई द्रव इसमें भरा हुआ है, जिसका द्रव्यमान है। एक हम बर्नर की सहायता से इसमें उष्मा दिए हैं, उष्मा इधर से दिया गया, जिससे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के T डिग्री सेल्सियस हो गया। और जब ऐसा देखते हैं तो जो द्रव का आयतन इस लेवल तक था, ये लेवल बढ़ के यहाँ हो गया, मतलब इसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो जब आयतन में परिवर्तन हो जाएगा तो जो घनत्व होता है, घनत्व हुआ करता है एकांक आयतन में। जैसे मैं इधर आपको एक चित्र से समझाऊँ, मान लीजिए ये हमने एक आयतन ले लिया जिसमें ये अणु है, ये अणु है। एकांक आयतन में कितने अणु हैं, यानी इन अणुओं का कितना द्रव्यमान है, इसी द्रव्यमान को ही या अणुओं की इन्हीं संख्या को ही हम लोग घनत्व कहते हैं, ये घनत्व। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ये अणु है, ये अणुओं का जो बीच का गैप है, अब ये दूर दूर हो जाएगा। मान लीजिए इधर पे 100 अणु है, अब ये अणु चूंकि थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर अब जब अणु हो जाएंगे तो अब 100 अणु तो रहे नहीं है, तो अब ये अणु कुछ बाहर निकल जाएंगे, कुछ अणु बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सभी अणु दूर दूर हो गए। तो जब अणु दूर दूर हो जाएंगे तो कुछ अणु निकल जाएंगे इस आयतन से, इस गोले के बाहर निकल जाएंगे। और हमें इतने ही गोले के अणुओं की संख्या को देखना है, जिसे हम लोग घनत्व कहते हैं। यानी अब घनत्व हो जाएगा कम, इस गोले के अंदर जो अणुओं की संख्या वो हो जाएगी कम, तो घनत्व हो जाएगा कम। रीजन कम क्यों हो गए, क्योंकि हमने जब टेम्परेचर दिया है तो दो अणुओं के बीच का जो गैप है वो गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तभी आयतन बढ़ गया है। यहाँ अणु पास पास हैं, यहाँ अणु दूर दूर हैं, तो दूर दूर होने के कारण वो थोड़ी ज़्यादा ऊपर तक चला गया। जैसे हम लोग एज ए प्रैक्टिकल देखते हैं, घर में मान लीजिए आप दूध को गर्म कर रहे हो, जब वो धीरे धीरे उसमें ताप बढ़ाते जाते हैं तो आप देखिए कि जो दूध कंटेनर में जिसमें आप गर्म कर रहे हो उसमें ऊपर तक आ जाता है, ऊपर तक आ गया, इसका मतलब उसका आयतन बढ़ गया। आयतन क्यों बढ़ा, क्योंकि अब अणुओं के बीच का गैप बढ़ा, अणुओं के बीच का गैप बढ़ गया तो आयतन बढ़ गया। गैप बढ़ेगा तो ये क्या होगा, जो इस फ्लास्क से कुछ बाहर निकल जाएंगे, और हमें इसी फ्लास्क के या इसी कंटेनर के अंदर के अणुओं का, इसको हम एकांक आयतन कह रहे हैं, यानी 1 मीटर क्यूब कह रहे हैं। एकांक आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है, इसके अंदर जो अणु होते हैं उसी संख्या को घनत्व कहा जाता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर जो अणु होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि बीच का गैप बढ़ चुका है, इसलिए घनत्व घट जाता है। इसको प्रूव कैसे करें उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जब द्रव का ताप बढ़ाया जाता है, ये द्रव का टेम्परेचर बढ़ाएं तो द्रव द्वारा घिरा आयतन बढ़ जाता है। तो द्रव ने जो इस पे आयतन घेर के रखा है, ये आयतन बढ़ जाता है। इससे एकांक आयतन में जो द्रव के अणुओं की संख्या, जिसको हम द्रव्यमान कह रहे हैं, वो परिवर्तित हो जाता है, यानी संख्या एकांक आयतन की परिवर्तित हो जाती है। इससे ताप के कारण द्रव घनत्व परिवर्तन कहते हैं। ये जो इस तरह से परिवर्तित हो गया, इसे हम कहते हैं ताप के कारण द्रव के घनत्व में परिवर्तन कहते हैं। यही हेडिंग पड़ी हुई है। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। हमने लिया है, माना यम द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान ले लिया है कि द्रव का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया है।
गर्म किया गया। इससे द्रव का जो आयतन है, पहले आयतन इधर पे हमने V0 माना है, अब ये VT हो गया, T आयतन हो जाता है। और घनत्व जो था, इधर का घनत्व ρ0 माने हैं, तो इधर आपका जो घनत्व है वो ρT हो जाता है। ये ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो अब इसमें एक बात बच्चों समझना है आपको कि देखिए जितना द्रव यहाँ था उतना ही द्रव इधर है, बस उसने आयतन ज़्यादा घेर लिया। अच्छा, हमने यहाँ लिखाया था कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या परिवर्तित हो गई, ये संख्या परिवर्तित हो गई। लेकिन अगर अभी भी ये टोटल ये चेक करें और इसके अंदर ये पूरा टोटल चेक करें तो अभी भी वही द्रव्यमान है जो पहले था। ये T का था, ये m0 का था, अभी भी उतना ही द्रव्यमान है जो पहले था, लेकिन ये बढ़ चुका है, आयतन बढ़ चुका है, घनत्व परिवर्तित हो गया, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द्रव्यमान अभी भी उतना ही द्रव्यमान उसके अंदर है, लेकिन अब वो ज़्यादा जगह में है, बस ये है। तो अभी भी हमने लिखा m0 बराबर mt। अब द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन। ये 0 डिग्री सेल्सियस का था तो ये रख दिए, T डिग्री सेल्सियस का। द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन, रख दिया। अब यहाँ हमने ρT उसी तरह उतार लिया। अब हमें पता है आयतन प्रसार, आयतन प्रसार इधर लिखे दे रहे हैं। आयतन प्रसार का जो सूत्र होता है, तो T डिग्री सेल्सियस पे जो आयतन होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आयतन 1 प्लस गामा L इंटू ΔT होता है या Δθ होता है। टेम्परेचर में वृद्धि होती है। आयतन प्रसार जहाँ पढ़ाया गया था उधर पे पढ़ाया गया था। तो T डिग्री सेल्सियस का जो आयतन है ये उठा के हमने सूत्र पे रख दिया। ये पूरा उठा के रखे। ρ0 से ρ0 कट चुका है, सॉरी V0 से V0 कट चुका है, ρ0 और ρT 1 प्लस गामा L, यह लिक्विड का है, लिक्विड द्रव का है, तो ये L इंटू ΔT बचा। T टेम्परेचर में वृद्धि है, Δθ लिख सकते हो या ΔT लिख सको, दोनों चीज़ ये टेम्परेचर में वृद्धि बता रहा है। अब इधर से देखिए, तो अगर हम ρT बराबर निकालें तो ये गुणे में था तो भाग में इसके चला जाएगा, भाग में गया, यानी इसकी घात 1 की है। जब ऊपर लाओगे तो -1 की घात हो जाएगी। अब हमें पता है द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय है, उसमें आपका कहीं पर मिल जाए, फिजिक्स में हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए x की घाती n लिखा हुआ है लेकिन आगे 1 होना अनिवार्य है, तो उस समय आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस nx, यानी जो घात होती है वो गुणे में हो जाती है। इसको द्विपद प्रमेय कहते हैं। वैसे इसका जो सूत्र होता है बहुत बड़ा सा होता है, लेकिन आगे के जो पद आया करते हैं, जब इसको पूर्ण रूप से तोड़ेंगे तो आगे के जो पद आते हैं उनका मान बहुत कम होता है। तो फिजिक्स में उन पदों को नगण्य मान लेते हैं, तो फिर बस इतना ही लिख लेते हैं, बाकी पद और आएंगे उनका मान नगण्य मान लेते हैं। तो इस हिसाब से -1 का हमने गुणा करा, यानी घात का गुणा किया जाता है, घात का, तो घात का हमने गुणा करिए तो -1 का गुणा हो तो माइनस का हो गया। इस तरह से ये सूत्र मिल चुका है आपको। मिला ρT बराबर ρ0, कोष्ठ के अंदर 1 माइनस गामा L, यानी इसको हम कहेंगे जो गामा है ये है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, लेकिन है किसका बच्चों, ये द्रव का, लिक्विड का, ये जो इधर द्रव भरा हुआ था, और ΔT इनके टेम्परेचर में वृद्धि है। तो इस तरह से हम ρT बराबर ρ0 1 माइनस गामा L इंटू ΔT देखें। अब इसमें हमें क्या समझ में आया, क्या घनत्व बढ़ा कि घटा, तो इस पर हम अगर थोड़ी सी डिस्कशन करें इधर, तो देखिए बच्चों, आपका उत्तर जो है वो आया ρT, यानी T डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो होगा ρ0, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है 1 माइनस गामा L इंटू ΔT है। अब इधर पे देखिए, अब इससे जो वैल्यू है वो घट रही है, यानी इन दोनों का जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो 1 से कम होगा, क्योंकि 1 से वैल्यू घट रही है तो 1 से कम होगा। अगर 1 से कम का इसमें गुणा करोगे तो ρT का मान जो आएगा वो 1 से कम आएगा। जैसे सोचो थोड़ी, ρ0 का मान मैं ले लूँ, ρ0 का मान ले लिया जाए मान लीजिए 50, सोचिएगा, और इन दोनों का जो रिजल्ट है या इसका रिजल्ट मैं मान लो 0.4 ले लूँ, इन दोनों का गुणन, तो
1 से घटेगा तो इन दोनों का जो रिजल्ट आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1.0 से घटा देना है, माइनस कर देना है 0.4, तो आ जाएगा 0.6। तो यानी इसका जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा इन दोनों का, उसका मान सदैव 1 से कम हो, चूँकि 1 से घट रहा है। तो अगर इसका परिणाम 0.4 है तो इस पूरे का परिणाम हो जाएगा 0.6, चूँकि 1 से घटेगा। अब अगर हम गुणा करते हैं तो ये 50 गुणे इस पूरे का मान 0.6 आया, यानी 6 पंचे 30, तो ये उत्तर आ जाएगा कितना, 6 पंचे 30, 0 लगाओगे 1 अंक बाद दशमलव, तो जो उत्तर 50 था, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि 50 cc है तो वही द्रव का घनत्व T, घनत्व का मात्रक होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब मात्रक लिख लो यार, अभी लिख लेंगे। अब यहाँ T डिग्री सेल्सियस पर यही चीज़ हो जाएगा, T डिग्री सेल्सियस पर घनत्व कितना बचेगा, 3 मात्रक, यानी कुल मिला के अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घनत्व घटेगा। यहाँ से फील आ रही है। अच्छा, हम यहाँ से भी चित्र से भी समझे थे, एकांक आयतन में जो अणु है इसी संख्या को हम लोग घनत्व कहते हैं। अब चूंकि अणुओं के बीच का गैप बढ़ा तो गैप बढ़ा जाएगा, तो ये एकांक आयतन से बाहर चले जाएंगे। चूंकि हमें अणुओं की संख्या एकांक आयतन के अंदर की ही देखनी थी, तो अब अणु यहाँ कम होंगे जबकि यहाँ अणु ज़्यादा हो, यानी ताप बढ़ाने से घनत्व जो होता है वो घटता है। चलिए ठीक, तो आप लिखिएगा इस सूत्र के बाद लिखिएगा रिजल्ट, यानी निष्कर्ष क्या हुआ, तो निष्कर्ष लिखिएगा प्राप्त सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि ताप बढ़ाने पर इसका द्रव का ताप बढ़ाने पर जो घनत्व होता है, घनत्व घटता है। चलिए ठीक, ये निष्कर्ष आ गया। चलिए ठीक है बच्चों, अब और एक चीज़ और इसमें नोट करके लिख लिया जाए। नोट करके ये लिख लें कि आयतन में क्या परिवर्तन हुआ और घनत्व में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब याद रखने के लिए नोट करके लिख लीजिएगा। याद रखने के लिए आप याद रखिए कि ρT बराबर मिला था ρ0 1 माइनस गामा डेल टी या डेल थीटा, जो भी लिखना है, टेम्परेचर है, डेल टी लिख लो चाहे डेल थीटा लिख लो। टेम्परेचर यानी ये ताप वृद्धि है, ये ध्यान देंगे, बस ये। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ρT बराबर ρ0, इसका इसमें गुणा माइनस ρ0 गामा डेल थीटा। अब इसको इधर ले आइए तो ये ρT माइनस ρ0 बराबर माइनस का ρ0 गामा डेल थीटा। अब ये है परिवर्तन, यानी डेल रो बराबर ρ0 माइनस का गामा डेल थीटा, जहाँ माइनस चिन्ह ये बताता है यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो घनत्व घटेगा। अगर यही परिवर्तन पूछ लिया जाए कि घनत्व में परिवर्तन कितना होगा, एक सूत्र ये याद रखना है, दूसरा सूत्र घनत्व परिवर्तन का है, ये T डिग्री सेल्सियस के बाद घनत्व है। दूसरा आपका इसी से सॉल्व करके ये तैयार कर लीजिएगा। इसको अगर सवाल में पूछा है कि घनत्व में कितना परिवर्तन होगा तो ये बताएंगे। 80 नंबर में एक चीज़ और तैयार कर लीजिए, आंशिक कितना परिवर्तन हुआ, आंशिक परिवर्तन बराबर, तो ये हो जाएगा डेल रो ऑन ρ0 बराबर माइनस गामा डेल थीटा या डेल थीटा ही बना, ये आंशिक परिवर्तन, ये परिवर्तन हुआ। ये T डिग्री सेल्सियस बार घनत्व का मान कितना होगा तो इतना, ये चीज़ें ध्यान देना। माइनस चिन्ह यह बताता है कि घनत्व घटेगा ताप बढ़ाने पर। तो चलिए ठीक है बच्चों, ये घनत्व का परिवर्तन है ताप के परिवर्तन पर, यानी ताप के साथ घनत्व में क्या परिवर्तन होगा उससे संबंधित ये
सूत्र मिले, निष्कर्ष मिला। चलिए बच्चों, एक मैं इसको मिटा के तुम लोगों को जो है एनसीईआरटी का एक सवाल दे रहा हूँ, अब हल करिए, देखिए तुमसे बन रहा है कि नहीं। हाँ बच्चों, ये है एनसीईआरटी का 11वां चैप्टर चल रहा है, उसका 11वां क्वेश्चन है। यदि ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक दिया हुआ 49 × 10⁻⁻5 प्रति केल्विन, तो आगे लिखा है तो 30 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने पर ग्लिसरीन के आयतन में आंशिक परिवर्तन क्या हो। तो चलिए ठीक, अभी मैंने बताया था कि डेल रो, या पहले तो आप ये समझिए रो टी बराबर सूत्र होता है रो नॉट 1 - गामा डेल थीटा, या डेल रो बराबर सूत्र होता है माइनस गामा रो नॉट गामा, कितना लिखे माइनस रो नॉट गामा डेल थीटा। लेकिन अगर आंशिक परिवर्तन डेल रो अपान रो ज्ञात करना हो तो माइनस गामा डेल थीटा। मैंने कहा ये 3 सूत्र याद कर लो, है एक ही सूत्र, बस थोड़ी इधर उधर करना होता है। ये है T डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने पर घनत्व का मान ये होता है। T डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि यानी डेल थीटा ताप वृद्धि करने पर जो घनत्व में परिवर्तन होगा वो इतना होता है, और जो आंशिक परिवर्तन होता है वो इतना होता है। ये है 3। अब इधर पे अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछा था आंशिक परिवर्तन, मतलब हमसे ये डेल रो अपान रो पूछ रहा है। गामा डेल थीटा यानी गामा भी दे दिया है और डेल थीटा भी दे दिया है, लेकिन गामा का मान जो दिया है 49 × 10⁻⁻5 प्रति केल्विन दिया है, और जो डेल थीटा दिया है वो 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। देखो बच्चों, ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, ये केल्विन पे दिया है। अब एक बात समझिएगा, मैंने बताया था इसके पहला वीडियो, ये हम 7वां पार्ट देख रहे हैं, इसका जो पहला पार्ट है वहाँ पर मैंने तुम्हें ताप बताया था और ताप के मापक्रम बताए थे। तो वहाँ पर बताया गया था C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 बराबर K - 273/5, ये बताया गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, केल्विन, ये ताप के मापक्रम होते हैं, मतलब स्केल होते हैं, तापमापी स्केल होते हैं। इन स्केलों में यानी इन मापक्रमों में जब हम लोग सेल्सियस में परिवर्तन देखते हैं और केल्विन में परिवर्तन देखते हैं तो डेल C/5 बराबर डेल K/5 होता है। यानी इससे इसको काट दिया जाए तो सेल्सियस पैमाने में जितना परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन केल्विन पैमाने पर होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि रखी है, टेम्परेचर है कितना ये नहीं पता है, टेम्परेचर में वृद्धि लिखी है 30 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए पहले रहा हो 60, तो अब तुम्हें कितना कर दिया 90, तो परिवर्तन कितना हुआ 30 का। 30 आने के कई चांस है ना, मान लो पहले रहा 0, अब बढ़ के हो गया 30, तो परिवर्तन कितना हो गया 30। तो ये जो 30 दिया है वो परिवर्तन दिया है, और जो डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन होता है, केल्विन का परिवर्तन होता है, वो सेम होता है। इसलिए यहाँ पर मात्रक कोई इशू नहीं रहेगा। मेरे कहने का मतलब जो है ये सेल्सियस पैमाना जो परिवर्तन के लिए दिया है केल्विन पैमाना है, क्योंकि यही डेल थीटा दिया होता और अब हमें बदलना पड़ता केल्विन को, चाहे डिग्री सेल्सियस में बदलना पड़ता है या डिग्री सेल्सियस केल्विन बदल, लेकिन ये ताप में परिवर्तन दिया है, अतः ये सीधे सीधे गुणा हो जाएंगे। तो डेल रो अपान रो बराबर हम माइनस गामा, गामा की जगह लिख दें 49 × 10⁻⁻5 प्रति केल्विन, यानी इसका जो मात्रक होगा केल्विन हो जाएगा, गुणे डेल थीटा, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब इससे कट जाएगा क्योंकि परिवर्तन दोनों का सेम होता है। अब इसका हम अगर गुणा कर दें तो माइनस का 9 × 3 = 27, 7 हासिल है 2, 4 × 3 = 12, 2 = 14 और 1 0 गुणे 10⁻⁻5, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 1.5 गुणे 10⁻1 2 3, इससे घटा दीजिए तो -2।
डेल रो अपॉन रो का ये मान आ गया, यानी घनत्व में जो आंशिक परिवर्तन होगा उसका उत्तर आएगा -1.5 इंटू 10⁻²। माइनस चिन्ह बताता है कि घनत्व घटा होगा। जब इतना आप ताप में परिवर्तन किए होगे, वृद्धि करे होगे, तो घनत्व घट गया होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और है। एक पदार्थ का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व यानी रो नॉट है 10 ग्राम प्रति सीसी है, सेंटीमीटर क्यूब है, एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो रो टी लिख लेंगे इसको, 9.7 ग्राम प्रति सीसी है। कह रहा है रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें रो टी बराबर सूत्र अभी बताया था मैंने, रो नॉट 1 माइनस गामा डेल टी होता है, टेम्परेचर है, डेल थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख लें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो टी बराबर, इसको इधर ले जाओ, रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल टी हो जाएगा। या आप लोगों को बता दें इसे इधर आ जाएगा, तो रो डेल रो बटे रो, यानी हम ऐसा लिख लें। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो रो टी माइनस रो नॉट, ये इधर गया ये भाग में जाएगा, बटे रो नॉट बराबर माइनस का गामा डेल थीटा। तो पहले गामा निकाल लिया जाए, और उसने रेखीय प्रसार गुणांक पूछा है, फिर गामा से अल्फा को निकाल लेंगे, अल्फा पूछा उसने। अब देखिए यहाँ पर रख रहा है, तो रो टी का मान 9.7 माइनस रो नॉट का मान 10 बटे रो नॉट यानी 10 बराबर माइनस का गामा हमें चाहिए, और डेल थीटा यानी टेम्परेचर में परिवर्तन, तो टेम्परेचर में परिवर्तन 100 का। अब हम लोग इसको करें तो 0.3 माइनस का बटे 10 गुणे 100 बराबर माइनस का गामा, तो यानी गामा का मान आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, और ये 1.1234 यानी 3 गुणे 10 घाते -4 आया प्रति डिग्री सेल्सियस। अब उसकी अल्फा पूछा था, तो अल्फा बराबर सूत्र होता है 3 गामा, यानी जो अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा होता है, तो 1:2:3 होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जो 3 अल्फा है वो गामा के बराबर होता है, यानी 3 गुना होता है, 3 अल्फा बराबर गामा का। तो यानी अल्फा बराबर निकालेंगे तो गामा बटे 3, तो 3 गुणे 10 घाते -4 बटे 3 करेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, और आ जाएगा 10 की घाते -4। तो ये उत्तर आज आपका आ जाएगा 10 की घाते -4। तो 3 से 3 कटा, और उत्तर आ जाता है 10 की घाते -4 प्रति डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी नंबर सही होता है। चलिए ठीक है बच्चों, और इससे संबंधित और क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। वैसे इतने क्वेश्चन आप कर लीजिए, पर्याप्त है। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।